रहमान रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट ए। जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा, जबकि उसने पार्ट ए में कहा कि जी का बार फाइंड कर दें। हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेट, जिसे कह देते हैं जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट होगा, और इसका मतलब ये होगा कि इसकी साइन अब चेंज होगी, प्लस का आयोटा बन जाएगा। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। बी पार्ट में उसने हमें ये कहा कि बी इज इक्वल टू जी, यानी माइनस आयोटा फिर प्लस की साइन है, और जी बार यानी आयोटा माइनस का है और उसके ऊपर बार। ये हम फाइंड करना चाहते हैं। माइनस आयोटा ये प्लस की साइन है, वहाँ बार होने की वजह से ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, आयोटा रहेगा। फिर b इज इक्वल टू ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट जाना, ज़ीरो बचेगा, और ये b इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये b की वैल्यू है। इसके बाद सी पार्ट में उसने हमें ये कहा कि जी माइनस जी बार, इसको फाइंड करें। हम c इज इक्वल टू जी की वैल्यू माइनस आयोटा माइनस एन टू माइनस आयोटा जी बार उसके ऊपर आएगा। अब c इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस, यहाँ से बार इसको प्लस में चेंज करेगा, और ये आयोटा जो होगा वो प्लस का होगा। ये साइन तो वैसे ही माइनस की आ रही है, लेकिन इस बार की वजह से ये साइन प्लस में चेंज होगी। अब ये भी माइनस का आयोटा, ये भी माइनस का आयोटा, c इज इक्वल टू माइनस टू आयोटा होगा। उसके बाद हमें एक पार्ट और दिया गया, उसमें हमें ये कहा कि उसको हम कह लेते हैं कि ये सी पार्ट है, बल्कि ये डी पार्ट होगा हमारा। उसमें उसने हमें जी डॉट जी बार की बात की है। अब जी डॉट जी बार किसके इक्वल होगा? जी की वैल्यू माइनस आयोटा, जबकि माइनस आयोटा और उसके ऊपर बार आया, इसको साइन चेंज होगा इसका, और ये प्लस का आयोटा बनेगा। अब आयोटा आयोटा स्केयर होगा, साइन माइनस होगी ये वाली, मगर हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर जो है वो -1 इसके इक्वल आता है, आयोटा स्केयर -1, और ये माइनस यहाँ पर मौजूद है। ये दोनों माइनस आपस में फिर मल्टीप्लाई होकर प्लस की बनेगी, और ये 1 बनेगा आपके पास पॉजिटिव। ये इसका आंसर होगा। सबसे पहले हमें जी बार फाइंड करना है, तो इसके लिए जी इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा है, तो इसके ऊपर अगर बार लेते हैं तो इसके ऊपर भी हमें बार लेना होगा। जी बार इज इक्वल टू 2 प्लस की जगह पे आप माइनस होगा, क्योंकि रियल पार्ट की साइन नहीं चेंज होती, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, लिहाजा इसका आंसर ये बनता है। अब इसका दूसरा पार्ट हमें उसने ये कहा हुआ है कि जी प्लस जी बार ये फाइंड करें। हमारे पास जी की वैल्यू आती है 2 प्लस आयोटा, और जबकि जी बार की वैल्यू अभी हमने निकाली वो यहाँ पे इसके अंदर पुट कर दें, 2 माइनस आयोटा। अगर लिखना चाहें तो फिर वो यहाँ पे प्लस लिखें, और इसके ऊपर ब्रैकेट डाल के ये बार दे दें। कॉन्जुगेट इसे बोल देते हैं 2 प्लस आयोटा, प्लस की साइन इसमें तो चेंज नहीं होना, इस बार की वजह से इसको चेंज होना होगा, और यहाँ पर माइनस का बन जाएगा। आप देखें ये माइनस का और ये प्लस का ये आपस में कैंसिल होगा, ये और ये 2 2 2 ज़ार यानी 2 और 2 ऐड करने पे 4 बनेगा। अगला स्टेप हमारे पास है जी माइनस जी बार, इनको फाइंड कर दें। तो जी की वैल्यू हम जानते हैं, जो हमें उसने दी है 2 प्लस आयोटा है, माइनस की साइन है, यहाँ पर भी 2 प्लस आयोटा लिख के उसके ऊपर बार दे दें। अब अगले नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये होगा कि 2 ये माइनस आयोटा होगा, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट इसका सॉल्व कर दिया। अब 2 प्लस आयोटा माइनस ये वाली ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन इसकी फिर चेंज होगी, और हमारे पास अब ये टोटली बन गया। ये 2 और ये माइनस का आपस में कैंसिल होंगे, और ये प्लस का आयोटा ये भी प्लस का आयोटा 2 आयोटा बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला स्टेप होगा कि जी डॉट जी बार ये फाइंड करना। जी की वैल्यू 2 प्लस आयोटा है, और जबकि 2 प्लस आयोटा इसके ऊपर बार देंगे, ये इसकी वैल्यू होगी। अब इसका 2 प्लस आयोटा लिखने के बाद इसका कॉन्जुगेट ले लें, 2 माइनस आयोटा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहली वैल्यू इसके ऊपर स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू इसके ऊपर भी स्केयर होगा, 2 2 4 होगा, 2 2 ज़ार 4 आयोटा स्केयर बनेगा।
जबकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये 5 होगा, इसका आंसर बन जाएगा। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि इसको सॉल्व करें। हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो a प्लस आयोटा b फॉर्म में होनी चाहिए, यानी बाय में हमारे पास इसकी वैल्यू ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास जो बाकी स्टेप होंगे उनको सॉल्व करेंगे। अब जी बार कैसे लेना है, सबसे पहले जी बार, लेकिन उससे पहले मैं कह चुका हूँ कि आप इसका जी की वैल्यू जो है वो क्लियर करें। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा रैशनलाइज किया जाएगा तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसका उल्ट साइन लगा के इसे सॉल्व करेंगे। जी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर बनेगा और बाय में पहली वैल्यू इसका स्क्वायर और सेकंड वैल्यू इसका भी स्क्वायर होगा। 1 प्लस आयोटा और होल का स्क्वायर लिखा रहने दें, बाय में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका स्क्वायर ले लें और आयोटा स्क्वायर जो है वो लिख लें और रिजल्ट बार इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर और बाय में हम लेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगी तो जी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और बाय में आएगा 1 प्लस, बल्कि ये 2 बना दें इकट्ठा ही और उस ऊपर वाले हिस्से का स्क्वायर होगा, नीचे वाले का स्क्वायर नहीं होगा। ये आपके पास अभी जी की वैल्यू हो। जैसे ही जी की वैल्यू हो तो उसको सॉल्व करें। इसको नेक्स्ट ये भी लिख सकते हैं, बल्कि इसे ऐसे ही रहने दें। हमें जी बार लेना है। जी की वैल्यू हमारे पास अभी आई है 1 प्लस आयोटा और इसका हम स्क्वायर लेंगे, बाय में हमारे पास आएगा 2। ई इज इक्वल टू ये हमारे पास आ रहा है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, यानी इसका स्क्वायर खोल दें और बाय में भी 2 आ रहा। अब ये जी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर के बदल में -1 आएगा और प्लस का 2 आयोटा होगा, बाय में 2 बनेगा और 2 जी इज इक्वल टू 1 माइनस, ये वाली माइनस जो है यहाँ पे प्लस है ना, ये वाली प्लस है, इसकी वैल्यू -1 नहीं है तो ये इसको माइनस बनाएगी, 1 आ जाएगा वो और प्लस का 2 आयोटा ही रहेगा। बाय में हमारे पास बनेगा जी2, जी इज इक्वल टू ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आयोटा बनेगा, बाय में 2, जी इज इक्वल टू आयोटा ये रहेगा। अब जी की वैल्यू ये हमारे पास आती है। बाकी के स्टेप हमारे लिए आसान हो जाएंगे कि इसको लेके पहला तो हमने इसका बार लेना था, जैसे ही बार का लिखेंगे तो आयोटा इसके ऊपर भी बार लिखेंगे, जी बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा होगा। दूसरा स्टेप हमारे पास है जी प्लस जी बार, तो जी की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो आती है, यहीं पे हमने जी की वैल्यू निकाली वो आयोटा आई और प्लस जी का बार है तो वो जी बार जाता है वो माइनस आयोटा होगा, क्योंकि ये वैल्यू निकाली है हमने जी, वो हमने वहाँ पे लगा दी। उसके बाद अगला स्टेप है हमारे पास आयोटा माइनस आयोटा, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, 0 बनेगा और इसके बाद जी माइनस जी बार की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए जी की वैल्यू है आयोटा और माइनस जी बार की वैल्यू आती है माइनस आयोटा। अब माइनस ये और ये प्लस बनेगी, आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। देन एक स्टेप हमारा है जी डॉट जी, इसके ऊपर बार मल्टीप्लाई करना, यानी इसको जी की वैल्यू आयोटा है डॉट और इसकी वैल्यू आती है वो माइनस आयोटा आती है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी साइन तो हमारे पास माइनस रहेगी और आयोटा स्क्वायर बनेगा, जबकि आयोटा स्क्वायर जो है वो हम जानते हैं -1 के इक्वल है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर कितना मिलेगा हमें 1। इधर जवाब कोई भी नहीं निकला। जी की वैल्यू जी बार हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले रैशनलाइज करना होगा इसको, क्योंकि हमें बाय में भी आयोटा नज़र आ रहा है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, डायरेक्टली इसका बार चाहते हैं, तो फिर इसके लिए ये होगा कि जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, बाय में भी 2 प्लस 4 आयोटा, होल के ऊपर बार दे दें। जब बार देंगे तो साफ सारा आप ऊपर वाले की साइन देखेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी और जो नीचे रकम है वो आपको माइनस में नज़र आएगी। इस आपने बार तो ले लिया है, जी की वैल्यू आ गई हमारे पास।
जी बार की। लेकिन ये आपको इसको रैशनलाइज करना होगा, क्योंकि सिंपलीफाई करने के लिए नीचे आयोटा नहीं होना। अब क्योंकि उसने सिर्फ जी बार की बात की है, तो हम सिर्फ वैल्यू की ऊपर बार दे देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला पार्ट इसका होगा जी प्लस जी बार। इसका हमने सॉल्व निकालना है, इसको हल करना है। इसके लिए जी की वैल्यू हमें दी है 4 माइनस 3 आयोटा बाय में 2 प्लस 4 आयोटा, फिर प्लस की साइन है, वहाँ पे दिया 4 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 4 आयोटा, क्योंकि हमने जी बार की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। अब इसके बाद इन दोनों को हल करने जा रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों फ्रैक्शन का हम एलसीएम ले रहे हैं। तो साफ ज़ाहिर है दोनों वैल्यू जो हैं वो एक में प्लस की साइन है, एक में माइनस की साइन है। आप ऐसे ही लिख दें 2 प्लस 4 आयोटा और उसके बाद लिखेंगे 2 माइनस 4 आयोटा। अब जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये माइनस वाली रकम बचेगी, आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा इनटू यहाँ पे आएगा जी 2 माइनस 4 आयोटा। फिर प्लस की साइन है वो लिखें, ऊपर वाली रकम लिखेंगे 4 प्लस 3 आयोटा और इसको इस पर डिवाइड करने पे ये प्लस वाली वैल्यू मिलेगी, इनटू ये मिलेगा आपके पास 2 प्लस 4 आयोटा। 4 2 ज़ार 8 आएगा और इसको 4 4 ज़ार माइनस 16 आयोटा होगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 2 ज़ार 6 होगा और उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा, 3 4 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर होगा, प्लस की साइन। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 एंड 4 4 ज़ार 16 आयोटा और प्लस की साइन, 3 2 6 आयोटा एंड नेक्स्ट प्लस होगा 3 2 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर होगा बाय में ये 2 उसका स्क्वायर होगा 4 आयोटा इसका होल स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 8 है, ये दोनों इकट्ठे करते हैं 8 माइनस 22 आयोटा और इसका देख लें माइनस 1 होगी तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगी 12 माइनस के बन जाएंगे प्लस का 8 और ये इकट्ठे कर देंगे प्लस के 22 आयोटा होगा, माइनस इसमें से निकलेगी तो वो माइनस का 12, ये भी बन जाएगा माइनस का 12 और बाय में आपके पास बनेगा जी 2 2 ज़ार 4 और माइनस साइन आएगी, माइनस इधर से भी निकलेगी, इसको प्लस करेगी 6 6 ज़ार 16 बन जाएगा। अब ये माइनस 22 आयोटा, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल होगा, 8 और 8 ये भी 8 8 16 बनेंगे, 16 और उधर से माइनस 24 होगा। अगले पेज पे चलते हैं, इसमें से इसको निकालें माइनस 8 बाय में 20 आएगा। अब नेक्स्ट इसको डिवाइड कर लें, 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ार 8 4 5 ज़ार 20, ये इसका आंसर बन जाएगा।